अभी जुड़े हुए और देर से जुड़े हुए श्रोताओं को, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा आज का है आयोजन अंबेडकर और सामाजिक न्याय, संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक दृष्टि, इस विषय पर हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आज का यह आयोजन हो रहा है। हमारे बीच में आदरणीय श्री दीपक जी शर्मा भाई साहब जुड़े हुए हैं। माननीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं और सभी लोग जो भी इस आयोजन में, इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जो इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कृपया आज के इस वेबिनार का शुभारंभ करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन माननीय कुलपति जी करें। माननीय कुलपति महोदय जी को मैं सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सादर अभिनंदन करते हुए मैं दीपक जी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सहज रूप से मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और बोला कि जैसा आप कहें मैं तैयार हूँ। मेरे लिए ये बड़े अनुकूलता का विषय है। आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने जो अभी विमर्श के लिए विषय रखा है वो है अंबेडकर और सामाजिक न्याय, संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक समझ या दृष्टि। सामाजिक न्याय के लिए हमारी संरचनाएं तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक दृष्टि से उस पर विचार करते हैं तो हमें कुछ अधूरापन लगता है और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम फिर संरचना में परिवर्तन करते हैं। सामाजिक न्याय और समरसता जिसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दिया, अभी वह बहुत दूर है उसे प्राप्त करना। बाबा साहब के जीवन पर हम यदि दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि अंबेडकर इज अंबेडकर ओनली। केवल एक ही है जो अंबेडकर है। अंबेडकर के व्यक्तित्व में बहुत सी चीजें समग्र रूप से हमें देखने को मिलती हैं। अंबेडकर एक आंदोलन थे। संस्थागत रूप से हम यदि देखें तो अंबेडकर एक संस्था थे। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, न केवल एक वर्ग विशेष के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे भारत और विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। खास करके यह एक ताकत थी, फोर्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन्स, जो दलित और पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके लिए एक ताकत को जन्म देने वाला व्यक्ति अंबेडकर थे। मोटिवेशन फॉर सोशल जस्टिस, वे ऑफ लाइफ, उनकी अपनी जीवन की पद्धति थी। और बेसिकली यदि हम देखें तो यह एक स्पिरिट ऑफ थॉट है, एक सोचने का तरीका और नजरिया है जो हमें भारतीय दर्शन में नई दृष्टि से भारतीय दर्शन को समझने का एक आयाम देती है। लेकिन यह सब तब तक अधूरा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, कि जब तक समाज में अनटचेबिलिटी है, ह्यूमिलिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है, पॉवर्टी है, एक्सप्लॉयटेशन है, और इन सब के साथ उपेक्षा, उपहास, निंदा, तिरस्कार और घृणा जो एक वर्ग विशेष और समुदाय विशेष के प्रति है,
यह दूर नहीं होगा तब तक अंबेडकर रिलेवेंट रहेंगे, उपयोगी रहेंगे और हम सबको बार बार मार्गदर्शन देते रहेंगे। क्योंकि अंबेडकर आज युवाओं का, तरुणों का और सभी का एक आइकॉन बने हुए हैं। ये संविधान निर्माता तो थे ही थे, ये राष्ट्र निर्माता भी थे। इन्होंने सामाजिक न्याय को एक नए कंसेप्ट में, नई अवधारणा में प्रस्तुत किया। उन्होंने यहां तक कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक उन्मुक्तियां तब तक अधूरी हैं जब तक आर्थिक समानता और आर्थिक उन्मुक्तियां नहीं हों। और उससे भी एक कदम आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से हम यदि संपन्न होंगे भी, लेकिन सामाजिक समरसता का भाव यदि हमारे अंदर नहीं है, सहजता, प्रेम, स्नेह, सौहार्द की बात यदि हम में नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छे, सुदृढ़, मजबूत और विचारशील भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। वे निश्चित तौर पर क्रिएटिव थे, ए बंच ऑफ क्रिएटिव नॉलेज पर्सनालिटी थे। ह्यूमन इंटेलेक्ट को किस तरीके से उपयोग करना है, ये वही जानते थे। तभी तो बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो जब भारत की यात्रा पर 2010 में आए थे तो उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि दलित होकर के भी भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सिद्ध कर दिया और ये बता दिया कि योग्यता और क्षमता पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, विशेष तौर पर किसी जाति का एकाधिकार नहीं होता। निश्चित तौर पर मानव द्वारा निर्मित संकीर्णताओं के विरोध में, समता मूलक समाज की स्थापना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम स्मरण करते हैं और निश्चित तौर पर उनको हम नमन करते हैं। सामाजिक न्याय की दृष्टि से हम यदि देखें तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो देय है वो मिलना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को भी उसका देय नहीं मिला तो यह शोषण को जन्म देता है और उसे न्याय प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। आरक्षण हो अथवा न हो, विचारों का मूल्य, सामाजिक आर्थिक विषमताओं की समाप्ति, वर्ग, वर्ण, जाति, प्रजाति, नागरिकता, धर्म, सेक्स, उम्र, इनमें कोई विभेद यदि नहीं होगा तभी हम सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मतभेदों का अंत होना ही सामाजिक न्याय है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षित रहे, यह भी सामाजिक न्याय है। डॉक्टर बाबा साहब ने यह सब इसलिए कहा कि उनके ऐतिहासिक और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव ठीक नहीं थे। वो एक नए समाज की, समरसता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। जो ओल्ड एस्टेब्लिश्ड सोशल ऑर्डर ऑफ इंडियन सोसाइटी था, उसमें उन्हें बड़ी घुटन महसूस होती थी। उस समय उस व्यवस्था में एक वर्ग विशेष घुटन का, दबाव का, तनाव का अनुभव करता था। इसलिए उन्होंने एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए संकल्प लिया
और उन्होंने कहा कि वो नई सामाजिक व्यवस्था इक्वलिटी पर आधारित होगी, लिबर्टी फ्रेटर्निटी पर आधारित होगी, सही को सही कहने और गलत को गलत कहने का साहस विकसित करेगी, न्याय होगा, मानवता होगी, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी यदि होगी, तभी हम इस नए ऑर्डर की स्थापना कर सकेंगे। अभी आज भारतीय विश्वविद्यालयों के महासंघ में बोलते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को इंगित किया था कि अंबेडकर के जीवन में ज्ञान, स्वाभिमान और शील, यह तीनों थी, और वे चाहते थे कि समाज के प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों गुणों का प्रवाह हो। वो तीन गुण माननीय मोदी जी ने बताए: ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज यदि आपके पास है तो निश्चित तौर पर आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे। अज्ञानता में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान और शील, मोडेस्टी, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण तत्व माननीय प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहे। निश्चित तौर पर यह हम सबके लिए अनुकरणीय है, परंतु यह होगा कैसे? डॉक्टर अंबेडकर ने सैद्धांतिकता के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टि से भी उन्होंने कहा कि यह होगा एक स्ट्रेटेजी की तहत, एक वेपन्स के तहत। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति बनाई और एक हथियार बनाया। वो रणनीति कौन सी थी? जागरूकता, अवेयरनेस। वे प्रायः कहते थे एजुकेशन, एजुटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा हो, स्वाभिमान के लिए संघर्ष हो, और उस संघर्ष को खड़ा करने के लिए हमारा संगठन हो, तभी हम जागरूक और समरसता युक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो वेपन्स बनाया, वो बनाया लॉजिकल इक्विलिब्रियम ऑफ डिग्निटी, बेसिक ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी combined with political democracy and social justice। इस दृष्टि से हम यदि विचार करें तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने में, उनका स्मरण करने में, बार बार नित्य उनके सिद्धांतों को अनुकरण करने में एक प्रेरणा मिलती है। और निश्चित तौर पर यह प्रेरणा हम सब के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न यहां यह भी उठता है कि डॉक्टर बाबा साहब के मन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आया? उनका चित्त सामाजिक व्यवस्था को देख करके कितना अपमानित करता था, अपने आप को महसूस करता था। निश्चित तौर पर हम यदि देखें तो उनके जीवन में इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। पाश्चात्य विचारकों में खास करके जो लिबरल थॉट्स हैं, उनका उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव था। खास करके उनके जो गुरु थे, जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी दी, जॉन डेवे, जो उनके टीचर भी रहे, इसके साथ में जॉन स्टुअर्ट मिल,
एडमंड वॉर्क, हेराल्ड जे लास्की, जिनका हम नाम सुनते हैं, उनसे साक्षात बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण करी। फ्रांस के रिवॉल्यूशन, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इन विषयों को उन्होंने आत्मसात किया। निश्चित तौर पर ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले उनके जीवन के आदर्श रहे। उनकी मान्यता थी कि अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी और शोषण की जड़ों में धार्मिक अंधविश्वास व्यक्ति को पंगु बना देता है। इसलिए उन्होंने ऑर्थोडॉक्स का विरोध किया और जो आंदोलन उस समय तथाकथित चलते थे, खास करके उनका भी विरोध किया और एक नए ग्लोबल पॉलिटिकल थॉट की स्थापना की, जिसमें उन्होंने एजुकेशन, एजिटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन चीजों को महत्व दिया। बाबा साहब के बाद भारतीय समाज की संरचना, उसकी पुनर्संरचना स्वतः हो रही है। आज 1950 की स्थिति नहीं है। आज 16वीं 17वीं शताब्दी में जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कुरीतियां थी, जिनके लिए राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, एकनाथ रनाड़े आदि लोगों ने अपने विचार रखे, वे चरितार्थ होते हुए नजर आते हैं। इस अवसर पर मैं बहुत अधिक ना बोलते हुए, चूंकि हमें दीपक जी भाई साहब को सुनना है, मैं इस पीठिका के साथ उनसे अनुरोध करूंगा कि वे विषय को रखें और खास करके एम्पेरिकल जो अनुभव मूलक दृष्टि समाज में उनकी रही है, क्योंकि वे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। हम तो केवल एकेडमिक आदमी हैं, किताबों से पढ़ के दूसरी किताब लिखना और तीसरी किताब में व्यक्त करना और परिचर्चा करते हैं। अनुभव की दृष्टि से समाज में उतना ज्यादा हमारा मेल मिलाप और अनुभव नहीं है, लेकिन एक सैद्धांतिक ढांचा जरूर प्रस्तुत किया है। उसमें दीपक जी भाई साहब का अनुभव, उनकी दिशा, उनका प्रबोधन हम सब के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत होगा। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। आपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत ही गहराई से चर्चा की